तो डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को देखते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दैट मीन्स हम लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट ही करना है अल्टीमेटली, बट मेरे को लॉ का यूज़ करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि लॉ का यूज़ क्यों करेंगे, तो ऑफकोर्स नेचुरल से बात है, थोड़ा चीज़ को सिंपल करने के लिए हम लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जितना मैथमेटिकल टर्म जो लोग पढ़ते हैं या फिर यूज़ करते हैं हम लोग इसलिए यूज़ करता है कि चीज़ मेरा थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट करना, फॉर एग्जांपल देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर बोले तो इसको डिफरेंशिएट करो, fx इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 का पावर 4 डिवाइड बाई 3x क्यूब प्लस 5x, ठीक है, इंटू 9x माइनस 7 सबको जीरा। fx दे रखा, अगर तुमको बोलता है कि चलो भाई इस f' फाइंड करके बताओ, तो डिफरेंशिएट तो कर लेंगे, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ऊपर प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल जो सब कुछ लगा दोगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है कि मतलब कर तो लेंगे लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा जल्दी हो सके, सिंपल हो सके, इसीलिए हम लोग थोड़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करें। किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा डिफरेंशिएशन का, तो मेरे दिमाग में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉग के बारे में मेरा लॉग मेरे माइंड में हिट करना चाहिए, ठीक है। तो उसी को समझते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, देन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेंगे तुरंत, ठीक है। अब देखो जैसे बोला क्या गया, जैसे सपोज ऐसा मान लो कि सपोज hx एक नया फंक्शन दे रखा है जो है f1x इंटू f2x इंटू f3x, ठीक है। कहाँ तक है fn मीन्स इस तरीके से, मीन्स पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन डिवाइड भी हो सकता है, मतलब इस तरह के मल्टीप्लाई में है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। एक काम करो, इसको मैं फिलहाल y बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट को dy बाई dx करोगे, तो मेरे को पता है कि प्रोडक्ट रूल में है, तो प्रोडक्ट रूल पहले फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वाले को एज इट इज, प्लस सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको एज इट इज, मीन्स f1' इंटू f2x, कहाँ तक fnx तक आ गया। फिर प्लस करोगे, फिर फर्स्ट वालों को एज इट इज रखोगे, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करोगे, फिर बाकी को एज इट इज रख दोगे। समझ में आ रहा है ना, ये काम करेंगे, ठीक है। चलता रहे इस तरीके से, लास्ट में क्या हो जाएगा f1x इंटू f2x, कहाँ तक fn डैश x, मीन्स लास्ट वाले को डिफरेंशिएट कर, मीन्स सबसे पहले फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर सेकंड वाले के, फिर थर्ड वाले के, फोर्थ वाले के, फिर लास्ट वाले को, और उसके बाद उसके साथ में सारा टर्म मल्टीप्लाई मेरा, ठीक है। ये काम करें, है ना। तो ये मेरा क्या चुका है एक तरह से dy बाई dx मीन्स y डैश आ चुका है यहाँ से। अगर मैं काम करता हूँ y डैश को मैं y से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, LHS में भी RHS में भी, ठीक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बिना लॉग के हेल्प से डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग लॉग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम y से डिवाइड कर दो तो y किसके इक्वल है, f1x इंटू f2x इंटू f3x डॉट 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 fnx तक, ठीक है। तो क्या करोगे, f1' करे इंटू f2x करे, चल fnx है, समझ रहे, इसको डिवाइड किससे करोगे, f1x इंटू f2x, ठीक है, fnx हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी चलेगा, f1x इंटू f2' इंटू f3x fnx, इसको भी डिवाइड किससे करोगे, y से डिवाइड करोगे, तो f1x इंटू f2x f3x, कहाँ तक fnx से डिवाइड कर दिए। चल रहा है इस तरीके से, लास्ट में क्या, f1x इंटू f2x fn'(x), इसको भी डिवाइड किससे करें, f1x इंटू f2x इंटू fnx, ठीक है। ये रहा, डिवाइड कर दे सबको। अब नेचुरल सी बात है, f1 को छोड़ के सब कट जाएगा यहाँ पे, इसमें f2 को छोड़ के सब कट जाएगा, बात को समझ रहे हो, ठीक। f2 बचा रह जाएगा, यहाँ पे सब कटेगा, सिर्फ लास्ट में fn बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि y डैश डिवाइड बाई y इक्वल कितना हो गया, f1' डिवाइड बाई f1x प्लस f2' डिवाइड बाई f2x प्लस f3' डिवाइड बाई f3x, ठीक है। इस तरीके से कहाँ तक चलेंगे हम लोग, fn' डिवाइड बाई fnx आ गया, बात को समझ रहे हो। अब एक काम करते हैं, अल्टीमेटली मेरे को dy डिवाइड बाई dx ही तो फाइंड करना था, तो तुम यहाँ से क्या करोगे, dy बाई dx, y उधर कर दो, y किसके इक्वल था, ऑफकोर्स f1x इंटू f2x, कहाँ तक ये
एफ एन एक्स तक है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में एफ वन डैश एक्स डिवाइड बाई एफ वन एक्स प्लस एफ टू डैश एक्स डिवाइड बाई एफ टू एक्स प्लस कहाँ तक एफ एन डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एन एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल गई एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसे मीन्स हमने ऑब्जर्व कर क्या मेरे को समझ में आया कि ये तो फंक्शन एडिटी यहाँ रखा हुआ है और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, एफ डैश एक्स उसको फिर डिवाइड करें, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। इसको कंप्रेस करके लिखना अगर चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे ना। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं लिख दिया r इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ आर एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट में मीन्स एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स कहाँ तक एफ एन एक्स तक लिखा हुआ ये। और इसको क्या लिखोगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा। सपोज मान लीजिए न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर, मान लीजिए टी इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ डैश या फिर एफ टी डैश एक्स डिवाइड बाई एफ टी एक्स, ठीक है। ऐसे हम लोग कंप्रेस करके लिख सकते हैं। मीन्स अगर टी में 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 पुट करो सेकंड टर्म, 3 पुट करो थर्ड टर्म, n पुट करो nth टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एक तरीका था डिफरेंशिएट करने का। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लॉ का यूज नहीं करा, ठीक है, लॉ का हेल्प नहीं लिया, बिना लॉ के हेल्प से भी हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है लॉ का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब लॉ का थोड़ा यूज करते हैं, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में क्या करना था, क्या तरीका, मीन्स इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अल्टीमेटली मेरे को डी वाई बाई डी एक्स ही तो फाइंड करना था जो हमने निकाल लिया था, ठीक है। अब देखते हैं अगर लॉ का यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे लॉ का, ठीक है। बस बेसिक से प्रॉपर्टी सभी को पता है, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, ये सब बेसिक सबको पता है, बस उतना ही यूज़ करना है, बाकी फटाफट आ जाएगा। अब इतना बोल दिया तो तुम लोग खुद भी कर लोगे, मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लो, क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा लॉग लो जो लॉग डिफाइन हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि लॉग का बेस -7 कर दिया, ठीक है, बोथ साइड। तो बाय डिफॉल्ट ये सब लोग सब कुछ डिफाइन है, उसी की हम लोग बात ही कर रहे हैं ना। तो चलो लॉग वाई ले लिए, यहाँ पे लॉग वाई हो गया, इधर क्या हो गया लॉग, यहाँ पे क्या है f1x इंटू f2x इंटू f3x, कहाँ तक ही fnx तक है, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाता है, कई बार लॉग ले लेने से चीज़ डिफरेंशिएट कर दो तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बट यहाँ लॉग y है तो क्या हो जाएगा 1/y, और इसको तुम dy/dx बोलोगे, ठीक है ना। अब देखो समझना इसको, log a इंटू लॉग भी log a प्लस log भी होता है, तो इसको हम सबको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको d/dx कर दिए यहाँ पे, ठीक है। इसको सेपरेट कैसे करें, log f1x प्लस log f2x, कहाँ तक ये log fnx तक आ गया, ठीक है। सबको अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वाई डैश बाई वाई लिखा हुआ है ना ये, तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो समझो इस जगह पे, इसको फर्स्ट वाले डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा ln x 1/x f1x, और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट यहाँ पे f1x है, इसको f1 डैश x करोगे। उसी तरीके से क्या हो जाएगा ये f2 डैश x डिवाइड बाई f2x प्लस f3 डैश, तो सेम चीज़ आ रहा है ना जो कुछ देर पहले करे थे। अब थोड़ा हम लोग लॉ का हेल्प ले रहे हैं, तो fn डैश x डिवाइड बाई fn आ गया, ठीक है। इस y को उधर भेज दो, और ये dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y किसके इक्वल, तो ऑफकोर्स इसके इक्वल था, तो चुपचाप से मैं y लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और क्या हो गया f1 डैश x डिवाइड बाई f1x प्लस f2 डैश x डिवाइड बाई f2x प्लस f3 डैश x डिवाइड बाई f3x, समझ रहे हो क्या हो गया, fn डैश x डिवाइड बाई fnx यहाँ पे है, क्लियर है। तो ये काम हम लोग किया करेंगे, और y की जगह तुम चुपचाप से जो फंक्शन एज इट इज था उसको यहाँ पर रख दो, और हमने dy/dx निकाल लिया। हमने क्या किया, लॉग का यूज़ करा इस जगह पे, उससे पहले लॉग का यूज़ हम लोग नहीं करे थे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि लॉग का यूज़ करो तभी डिफरेंशिएट करना पॉसिबल, उसके अलावा भी पॉसिबल है, बट चीज़ को सिंपल करने के लिए हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, देन और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद, है ना। तो फटाफट क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर ही लेते हैं।
इतना कुछ कर लिए हैं तो, ठीक है। देखो जैसे कि हमें बोला y इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7 का पावर 9, ठीक है, डिवाइड बाई साइन पाई एक्स इंटू 3x माइनस 17 ये दे रखा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट का तो सभी को आता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा लॉग का हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी डिफरेंशिएट का तो ऑफकोर्स आता ही सभी को, ठीक है। तो क्या करें, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, है ना। उसका भी यूज़ कर सकते हैं जो कुछ देर पहले करे थे, बट अब फिलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो लॉग लेंगे तो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे ln y हो गया या log y, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ देर पहले हम log x लिखे थे, ठीक है। तो कैलकुलस में क्या होता है, log दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट उसके बेस में e बोला जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या होता है कि log दैट मीन्स उसके बेस में 10 अज्यूम करा जाता है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में अर्थमेटिक की तरह ट्रीट करते हो, और मैथमेटिक्स में क्या होता है हम लोग कैलकुलस दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता है log दैट इज बाय डिफॉल्ट बेस में e की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ देर log लिखे थे तो समझ जाने कि ln लिखा हुआ, बट करेक्ट तरीका क्या होता है, log का मतलब क्या, उसके बेस में बाय डिफॉल्ट 10 माना जाता है, और ln दैट मीन्स क्या बोला गया, इसके log के बेस में e एज्यूम करा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं log लिख रहा हूँ फिलहाल तो समझना कि मैं ln की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भले बता दिया, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो कि जैसे log ax का डेरिवेटिव 1/x ln ये होता है, तो ऐसा मत सोच रहे हैं आप पे, ठीक है। ln ही, चलो ln ही लिख देते ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। दोनों साइड log लोगे तो ऑफकोर्स log ले लोगे तो फटाफट कर लेते, ठीक है। देखो log यहाँ पे ln लिखो, चलो ठीक है, ln लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस पावर का पावर एल चीज पीछे आ जाएगा, तो ln x प्लस 7 माइनस डिवाइड में नहीं है, डिवाइड में ना तो माइनस आ जाएगा, ln साइन पाई एक्स हो जाएगा माइनस ln 3x माइनस 17 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ln y की डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 1/y, और इसको y का y डैश बोल दो या फिर dy/dx बोल, एक ही बात है, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ठीक है। और इसको भी डिफरेंशिएट करो तो x स्क्वायर माइनस 4 का 2x हो गया, प्लस 9 टाइम्स इसका हो गया x प्लस 7 आ गया, और x का 1 हो जाएगा ऊपर, माइनस इसको देख लो क्या करोगे, 1/sin पाई एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos पाई एक्स, और पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पाई हो गया, ठीक है, माइनस 1/3x माइनस 17, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो यहाँ से अगर मेरे को dy/dx निकालना है तो y उधर भेजोगे तो y किसके इक्वल, इसके इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई, अच्छा इधर भी और कुछ भी है, छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़ दोगे तो गलती कर दोगे, ठीक है। और कैलकुलेशन मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल से हम लोग जेईई एडवांस वगैरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और उसको तुम उतना करने के बाद भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलती कर दोगे तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9/x प्लस 7 माइनस कॉस पाई एक्स इंटू पाई साइन पाई एक्स, कॉट पाई एक्स बन गया एक्चुअली में, ठीक है। क्या कॉट पाई एक्स तो देख लेना, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन वाला काम था जो हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को।